नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जांच किसानों के साथ लगातार धोखाधड़ी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला है बड़ी कलमेर में देखने को मिला, जहां पर किसान रघुनाथ भोई द्वारा किसान जमुना लाल जोशी को जमीन के लेन देन में 8 लाख की धोखाधड़ी की गई। किसान जमुना लाल का कहना है कि उनके द्वारा बड़ी कलमेर निवासी रघुनाथ से आधा बीघा जमीन वर्ष 2015 में 4.21 लाख रुपए में खरीदी गई थी, जिसके बाद रघुनाथ में उन्हें रजिस्ट्री के लिए टालम टोल करता रहा। वह बाद में बदल गया और 2019 और ज्यादा पैसे की मांग के फिर 8,11,000 में फिर से सौदा किया। वो जमीन पर कब्जा जमुना लाल का कब्जा था। वही जमुना लाल का कहना है जमीन की तार फेंसिंग की गई थी, जो रघुनाथ व उसके पुत्र मोहन व मुंशी व अर्जुन के द्वारा उखाड़ फेंक दी गई है। वही जमुना लाल का कहना यह भी है कि इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारी और एसपी देहात व आईजी देहात को भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके बाद कोर्ट से वकील प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि ये केस न्यायालय में पंजीकृत किया गया है। जमुना लाल का कहना है कि रघुनाथ व उसके दोनों पुत्रों के ऊपर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जाए, वे उसे न्याय दिलाया जाए। रघुनाथ और मुंशी का परिवार अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और मेरे खिलाफ सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत कर रहे हैं और मेरे को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं और गवाहों के घर जाकर उनको डरा रहे हैं। मामला ये है कि बड़ी कलमेर की रघुनाथ की कोई ज़मीन है, उसमें आधा बीघा की सौदा जो है जमुना लाल जोशी से हुआ है। जमुना लाल ये बात है 3 अगस्त 2015 की। तो उस समय उन्होंने 51,000 रुपये उसको बयाने पेटे दे दिए थे और उसने किसी का कोई मलखान का बताया था तो उसको 1 लाख रुपये दिलवा दिए। तो 1,51,000 रुपये उसमें दे दिए। अब वो उसकी नीयत खराब होने लगी तो वो ज़मीन का कब्जा इनको बोले मैं दे दूंगा, मैं ये सब फसल वसल पे सब कर दूंगा मैं, लेकिन उसने किया नहीं। तो उसके बाद में फिर अभी जब 22 मार्च 20 में वापस उसको भी निवेदन करा तो उसने ये कहा कि बोले ठीक है आज के भाव से आप मेरे को पैसे दे दो, तो वो अपन उसको भी उस जो पैसे बयान आपने दिया उसको भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो ये भी एग्री हो गए। तो फिर से उसका एग्रीमेंट बनाया। उन्होंने क्या करा कि फिर 6.5 लाख रुपए और उसको दे दिए। 8,11,000 में भी नए अभी जो सौदा हुआ वो 8,11,000 में हुआ। 8,11,000 में सौदा हुआ। अब वो 6,50,000 इन्होंने नकद दे दिए। इसके बाद इन्हीं के खेत पर 2 गवाहों के समक्ष भुगतान हुए और 1,51,000 पहले दे दिए। तो ऐसे कुल मिलाकर के 8,01,000 रुपये उसको भुगतान कर दिया। अब बचा है सिर्फ 10,000 रुपये। तो ये कहा था कि भाई रजिस्ट्री के समय आपको 10,000 रुपये भुगतान कर देंगे। अच्छा, उन्होंने कब्जा भी उसका ज़मीन को उनको सौंप दिया था, लेकिन अब वो फिर आनाकानी कर रहा है। तो उसमें फिर हमने क्या करा कि उसके खिलाफ हमने केस लगा दिया। व्यवहार में यानी अपने हाथों में केस लगा दिया। सिविल मुकदमा चल रहा है अपना। पटवारी नफ्ती वगैरह भी करते हैं। पटवारी नफ्ती करवाई है, कब्जा दिया पटवारी ने। मामला ये है कि रघुनाथ पिता शंकर लाल से मैंने ज़मीन खरीदी आधा बीघा, क्योंकि मेरे ऑलरेडी वहाँ सामने मेरी ज़मीन है, उस हिसाब से जान पहचान थी। तो मैंने ज़मीन खरीद ली उनसे 4,51,000 में 3/8/2015 को। उसके बेटे 51,000 रुपये उनको नकद दिए। 1 लाख रुपये रघुनाथ का जो लड़का वहाँ नौकर था मलखान उर्फ मक्खा राजपूत बड़ी कलमेर निवासी, उनको दिलवाए उन्होंने। तो 1 लाख रुपये उनको मैंने दे दिए और उसके बाद में टालम टोली करता गया रजिस्ट्री पे। बोला बाकी पैसा रजिस्ट्री पे दे देंगे। रजिस्ट्री के लिए बोलता गया, मना करता गया। वो बोला हाँ कर रहा हूँ। वो मुंशी जो उसका बड़ा वाला भाई है उसके कहने ये ज़मीन थी, इनके कोई आपसी विवाद था ज़मीन का, पैसा वैसा थोड़ा पारिवारिक का कि माँ के नुक्ते के या बाप के नुक्ते के नहीं दिए तो ज़मीन मेरे करने। इन दोनों के झगड़े में तो कब्जा नहीं दिया, रजिस्ट्री नहीं करवाई। उसके बाद में फिर मैंने दबाव डाला तो फिर उसने क्या बोला यार 2 ज़मीन अगर लेना है तो आज के बाद से पैसे देना पड़ेंगे। तो फिर हमने 22/8/2019 को मेरे जमूरी हफ्सी मेरे खेत पे, जो मैं बटाई से खेत करता हूँ, उस खेत पे मैंने उनको बुलाया 2 गाँवों के समक्ष। 6.5 लाख रुपये उनको दिए। 1.5 लाख रुपये पुराने, जैसे 8 लाख रुपये उनको दे दिए थे और एग्रीमेंट करा लिया था 22/8/2019 को। उसके बाद वो वापिस रजिस्ट्री के लिए बोला तो रजिस्ट्री नहीं कर दिया। वो फिर चला गया कहीं बाहर, फिर लॉकडाउन लग गया। ये था ही नहीं। इनके घर पे कई चक्कर बोल के आया, मना कर दिया उन्होंने। बोले वो आएगा रजिस्ट्री करेंगे। और फिर बाद में पटवारी ये दूसरी जगह बेचने को चले, वापस नियत में खराब आई, खोट आई तो
फिर मैं पटवारी जी को आवेदन दिया, मैंने एसपी साहब को दिया, आईजी साहब को दिया और हाथों थाने पे दिया, तो सुनवाई चली रही। फिर पटवारी जी आए, हाथों मैडम को दिया, तहसीलदार मैडम को, तो पटवारी जी आए, उनके कहने पे कब्जा हमारा था, हमारा बोर्ड था, बोर्ड उन्होंने हटा दिया, रात में गायब कर दिया, मेरे को नुकसान पहुंचाया बोर्ड का भी। उसके अलावा पटवारी जी आए, मौका मुआवजा बनाया, पंचनामा बनाया, उसमें कब्जा हमारा दर्शाया है और हमारा कोर्ट में केस चल रहा है कि उस परिवार का आप जांच करवा लो। हाथों थाने में ये जमीन के पीछे ऐसे ही बदले थे ये, तो वो तिरंगी बनी हुई, उसके सामने उनके झगड़े हुए 2-3 साल पहले। तो ये एम्बाइन में इनको चाकू वाकू मारे थे मुंशी को, तो 2 महीने तक वहाँ भर्ती दिया ये। और हाथों के कोई इनके आपसी बड़ी कलमी वालों ने झगड़ा करा था इनसे, ये आपराधिक हैं। सर हमको खेत पे जाते तो बोले जान से मार देंगे, और हमारे गवाहों के यहाँ 10-10, 20-20 आदमी जाते, टोलर और गवाहों को चमका रहे हैं वहाँ पे। वो गवाह क्योंकि पास में ही रहते हैं वो दो ही, छतर सिंह दरबार और ईश्वर सिंह, इनके यहाँ गए रंग पंचमी वाले दिन, और 15-20 जने गए थे ये, और 2000 पर देखे आए, गवाह दोगे तो बोले तुम्हारे बोले बुरा हाल होगा, और मेरे को बोले मार के बोले नदी में फेंकने का बोला, और झूठे केस में तुमको फंसवा देंगे। तो मैं मेरे खेत पर नहीं जा पा रही हूँ और मेरी जान का खतरे में। प्रशासन से किस तरह की अपील है? प्रशासन से एसपी साहब के यहाँ भी आवेदन दिया, यही मैंने आईजी साहब के यहाँ दिया, हाथों में दिया और हाथों थाने पे भी दिया। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी सुरक्षा की जाए, और आए दिन आके वो झगड़े झांटी कर रहे हैं, और आपराधिक किस्म के आदमी है। हाथों थाने में उनका रिकॉर्ड है झगड़े झांटी में ही, और पहले भी एम्बा में भर्ती रह चुके हैं वो। उनको चाकू वाकू मारे कोई दूसरी पार्टी ने जमीन के। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें दबंग न्यूज़ को और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।